से दोस्तों, आप सभी का हमारे एएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 22 मार्च को हुए आपके यूपी एपीओ का प्री एग्ज़ाम आपको सारा एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप सभी में से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है, उससे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुँचे। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने एपीओ का प्री का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। इसके जो आंसर है मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने दिया था, उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है बी सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल्स एंड पब्लिसिटिकल इन द एज ऑफ एआई है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही है आपका। दूसरा है आपका क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? इसको हम WTO के नाम से भी जानते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा में है। और इस थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर 1995 में। 1995 में हो जाएगा ये, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? दोस्तों, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमित्रघात। देखिए दोस्तों, जो कुणाण है वो भी मौर्य वंश का शासक रहा है, बिंदुसार भी रहा है, अशोक भी रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर गहड़वाल ने। जो गहड़वाल लोग थे उन लोगों ने ये बंदूक चलाने से मना कर दिया था। 7th है आपका, निम्न में से कौन सा प्रदेश आदिवासी जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी जनजातियों का मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसरो का निसार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन है? जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासा और अमेरिका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है? दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला धारा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंडिया मुसलमान्स के लेखक कौन है? जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, W हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ना तो एक और ना तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। जो क्वेश्चन नंबर एक बार रिपीट करूंगा मैं फिर से, कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये आपका यह है विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ
राजकीय संबंध स्थापित किए थे? जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर डी। हर्षवर्धन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरमट्टा एक तरफ स्थानीय पवन दी गई है और एक तरफ क्षेत्र के नाम। हरमट्टम कहाँ है आपके? पश्चिम अफ्रीका में बहती है। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है आपका। मिस्ट्रेल है आपका दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है आपका। खामसेन है आपका उत्तरी अफ्रीका में, ये भी सही है। तो दोस्तों कौन सा गलत है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जोड़ा अर्जेंटीना। 15 है आपका। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 है आपका। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। मिस्ट्रेल कहाँ है? मिस्ट्रेल वाला ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका वाला। जो 15 है आपका, 15 है आपका। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 15 है आपका, 15 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ना। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 जिलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रित को स्थायित्व देने के लिए। 17 है आपका। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रचंड आदर्श बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो प्रचंड बेरोजगारी रहती है वो कृषि में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है आपका, क्रिस्टी कोवेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। दोस्तों ये सही है आपका, हमें विचार करने हैं कौन सा सही है। और दूसरा है आपका, वह जिम्बाब्वे से हैं। दोस्तों ये कथन भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। रासायनिक, एक तरफ हमें रसायन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, मतलब जो ए है, जो क्लोरोफॉर्म है उसका आंसर हो जाएगा अपना क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक संज्ञाहरण के रूप में कार्बन ब्लैक है आपका ऑप्शन नंबर 4। जूते की पॉलिश में एक काला कार्बन ब्लैक। फॉर्मल्डिहाइड क्या है आपका? फॉर्मल्डिहाइड है जैविक नमूने के लिए परीक्षण में। मेथनॉल है आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए एंटी फ्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होने लगी थी? जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8058 के अधिनियम के द्वारा। 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस है आपका दक्षिण अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और पैम्पास है जो आपका वो अर्जेंटीना में है। पेरिस कहाँ है हमारा? दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र देव। मतलब अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, प्रीवियस पेपर में भी आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका,
निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करने हैं, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3214। 3214 मतलब पहले पे है आपका नेहरू रिपोर्ट, 23 का है हमारा ए है इसका 3214। 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह है आपका? जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका लॉरेटियन पठार स्थित है। जो लॉरेटियन पठार है वो आपका कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। जो 26 है क्वेश्चन, ओकाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका हो जाएगा हमारा ओकाई योजना है जो वो हमारी ताप्ती नदी पर स्थित है। 27 है, बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? बुक्सा जो जनजाति है वो हमारी दिहांग घाटी में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए। 28 है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन 28 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस किससे था आपका? इजराइल से। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है आपका ईरान से। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ऑपरेशन सिंधु चलाया था भारत ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 है, ये हमारा सी वाला सही सुमेलित नहीं है। इसका जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन धान के खेतों और पशुओं द्वारा उत्सर्जित होती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान करता है। और CFC ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण है। 30 है आपको का औरंगजेब के पात्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? जो औरंगजेब है उसका नाम रुस्तक ए आलमगिरी के नाम से फेमस है। 31 है आपका आइजैक नादेर ने 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किससे हराकर जीता? 31 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जैक वाइटमैन। 32 है आपका कर्जन वाइली की हत्या के आरोप पर किसे मृत्युदंड दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मदन लाल ढींगरा को सजा हुई थी कर्जन वाइली की। 33 है आपका, हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 33 है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। बोरिक अम्ल क्या है आपका? आग धोने के लिए यूज होता है। सिलिका अम्ल किस लिए यूज होता है? खाद परीक्षण के लिए। कार्बोनिक अम्ल है वो हमारा किस लिए यूज होता है? स्वाद युक्त पेय के लिए। ऑक्सैलिक अम्ल है वो हमारा होता है स्याही के दाग हटाने वाला। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिजली के बल्ब का चमकना एक हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? 35 हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। 36 है आपका लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 है,
इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों। पहला ऑप्शन है अपना, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करते हैं। दूसरा है, समिति के अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये दोनों हमारे सही हैं। क्वेश्चन अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग निम्नलिखित में से किस नगरों को जोड़ता है? ये है आपका 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ये रूस को जोड़ता है, रूस में है ये। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्पर्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 39 है, स्वच्छ भारत मिशन 24-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई थी? जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैतृवाध्यक्ष। 41 पे चलते हैं। सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? जो सिमुक था हमारा सातवाहन वंश का शासक था, ये तो सभी लोगों को पता है। 42 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? 42 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। मतलब किस सुल्तान को के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश उपशासक कहा जाता था? ये हमारे फिरोज शाह तुगलक थे। 43 है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक है? 43 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। 44 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना जर्मनी है, वो स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। एक तरफ हमारी क्रांतियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके उत्पादक से संबंधित है। चलिए दोस्तों इस पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ए, घूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आप सभी को पता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। बहुभाषीय शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 46 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 47 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाग 2 में नागरिकता है। बाकी भाग 18 में है अपना, 17 में हमारी राज्यभाषा, 18 में आपात, 17 में राजभाषा, 15 में हमारा निर्वाचन, 18 में हमारे आपात उपबंध। ये सिर्फ हमारा गलत है, हमारा भाग 2 में हमारी नागरिकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 48, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों विचार करते हैं। 48, पहला है आपका, राजभाषा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा के पास मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब 48 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 49 है अपना, निम्नलिखित में से
किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? 49 है इसका, और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। 50 पे चलते हैं दोस्तों। 50 है हमारा, ये एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची दूसरी है, इन्हें हमें मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा आपका ए। डीएनए का फुल फॉर्म रहता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल। बी वाला हो जाएगा आपका तीसरा आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सी वाला है आपका एमिनो अम्ल। इसका हो जाएगा आपका दूसरा प्रोटीन के निर्माण खंड। के वाला हो जाएगा आपका फिनिकोलॉन। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।